क्वेश्चन है, नारी शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वरचंद विद्यासागर के योगदान का वर्णन करें। बंगाल समाज में ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल में समाज सुधार के रूप में काफी आदरणीय तौर पे नाम इनका लिया जाता है। तो नारी शिक्षा के क्षेत्र में ईश्वरचंद विद्यासागर का क्या योगदान, इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यासागर का जीवन का संकल्प था ही शिक्षा में सुधार, शिक्षा का प्रचार तथा स्त्रियों को हर प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता। विद्यासागर का जीवन का एक संकल्प कहने का मतलब होता है कि वो चाहते थे कि बंगाल में अगर कुछ करना है तो किसके लिए करना है, शिक्षा में सुधार लाने के लिए, शिक्षा का प्रचार करना है और स्त्रियों की हर प्रकार की सामाजिक स्वतंत्रता, स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए उन्होंने अत्यधिक काम किए। ईश्वरचंद विद्यासागर जानते थे कि कोई भी देश अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें महिला और पुरुष का समान होना काफी जरूरी है। इसी कारण उन्होंने सबसे कमजोर वर्ग यानी कि स्त्री वर्ग का काफी बढ़ चढ़ करके प्रचार किया। समाज में उनका स्थान बनाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए। उन्होंने अनुभव किया कि शिक्षा के बिना स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं हो सकता। उनका मानना था कि यदि स्त्री में कुछ सुधार लाना है तो सबसे पहले स्त्री को शिक्षित होना जरूरी है। आज भी कोई भी बच्चा हो, कोई भी लोग हो, सबसे पहले उसका नाम तो पूछते ही है, साथ में उसके साथ पूछते हैं कि कौन स्कूल में पढ़ता है, कौन क्लास में पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका क्लास स्कूल से पता चलता है कि पढ़ा लिखा है। किसी के अंदर में उसके विचार, उसके व्यवहार, उसके बर्ताव, उसके स्टेटस के बारे में जो पता चलता है उसका शिक्षा के कारण ही चलता है। एक शिक्षित आदमी के बोलने का तरीका, समझाने का तरीका और एक अशिक्षित आदमी के बोलने और समझाने के तरीका में काफी बदलाव होता है, काफी अंतर होता है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर का मानना था कि अगर बंगाल में स्त्रियों की दशा को सुधारना अगर है, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर लाना है, समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो स्त्रियों को भी शिक्षा का स्थान देना पड़ेगा। यदि स्त्री पढ़ी लिखी रहेगी तभी समाज का भला हो सकता है। इसी कारण से जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथुन के साथ ईश्वरचंद विद्यासागर मिलकर के 1849 ईस्वी में बंगाल में सेकुलर नेटिव फीमेल स्कूल की स्थापना करते हैं, जिसमें खास तौर पे महिलाओं को शिक्षा के बारे में प्रचार किया गया और महिलाओं को शिक्षा का लाभ बताया गया। बंगालियों के सामाजिक इतिहास में बैथुन स्कूल, बैथुन कॉलेज का काफी महत्व है। शिक्षा निदेशक के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने बंगाल में अनेक बालिका विद्यालयों की भी स्थापना की। शिक्षा में और सुधार लाने के लिए उन्होंने कई सारे बालिका विद्यालय की स्थापना की, जहां पर छोटे छोटे लड़कियों को पढ़ाया जाता था। उन्होंने देसी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार को अधिक से अधिक देसी विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया। शिक्षा के प्रसार में उनका ध्यान काफी ज्यादा था। इसी कारण से उन्होंने भारत की सरकार यानी कि अंग्रेजों से ये अपील की कि देश में विद्यालयों की स्थापना की जाए। कैसा विद्यालय? तो देसी विद्यालय, जहां पर भारत के लोग पढ़ सके। शिक्षा जगत में धार्मिक संकीर्णता को दूर करने के लिए संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों को पढ़ाने का अवसर दिया गया। पहले लोगों का मानना था कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे ही पढ़ेंगे, लेकिन उनका मानना था क्यों सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे क्यों पढ़ेंगे? ब्राह्मण के ही लोग से समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। समाज को बढ़ाने का काम किसका है? ब्राह्मण का भी है, वैश्य का भी है, शूद्र का भी है, क्षत्रिय का भी है। समाज एक वर्ग का तो है नहीं, तो सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों पढ़ेगा? सिर्फ लड़का ही क्यों पढ़ेगा, लड़की क्यों नहीं पढ़ेगी? इसी विचार से, इसी कारण से उन्होंने
संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मण छात्रों का पढ़ने का अवसर दिया। गैर ब्राह्मण छात्रों का मतलब क्या है कि जो ब्राह्मण है वो तो पढ़ेंगे, जो ब्राह्मण नहीं है वो भी पढ़ेंगे, वो भी आकर के पढ़ेंगे। ऐसा उन्होंने कॉलेज या फिर विद्यालय बनाने का बात कहा। बच्चों को आसानी से बंगला सीखने के लिए उन्होंने वर्ण परिचय, लघु सिद्धांत कौमुदी, बोधोदय, कोथामाला आदि पुस्तक रचना की। आज भी वर्ण परिचय पुस्तक मिलता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। जैसे हम लोग का मनोहर बाल पोथी है ना, तो ऐसे पढ़ते ना, उसी तरह वर्ण परिचय अभी भी बंगाली लोग का किताब में 1 नंबर पे आता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखा गया पुस्तक, जिसमें बंगाली समाज के जितने भी बच्चे हैं जो कि अभी बांग्ला सीखना चाहते हैं, उनके लिए पहला पुस्तक यही है। हम लोग के लिए मनोहर बाल पोथी और उन लोग के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा लिखा गया वर्ण परिचय। उन्होंने शिक्षा के सुधार तो लाने का काम किया है, साथ ही साथ समाज में भी सुधार लाने का काम किया। वो हिंदू विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। समाज में महिलाओं का जो गिरता हुआ दशा था उसको सुधार करने के लिए वो हिंदू विधवा विवाह का काफी समर्थक हुए। हिंदू विधवा विवाह कहने का मतलब होता है कि सती प्रथा पहले देश में चलता था। जिस सती का पति मर जाए उस सती को उसके पति के साथ ही जिंदा लाश में छोड़ दिया जाता था, भले उसका मर्जी हो या ना हो। इससे काफी ज्यादा स्त्रियों का नुकसान होता था, महिला वर्ग काफी हद तक कमजोर होते जा रहे थे। जो आदमी मरता था, जिस सती का पति मरता था, किसी न किसी बीमारी से मरता था या किसी दुर्घटना से मरता था, लेकिन उसकी पत्नी को जबरन उस जगह पे मार दिया जाता था। और पहले के समय में कम वर्ष की लड़की से विवाह होता था। पुरुष जो था, उसका पति जो था, उससे 20 साल, 30 साल, 15 साल, 18 साल, 25, 30 साल बड़ा रहता था। जब तक लड़की बड़ी होती थी तब तक उसका पति मर जाता था, और उसके पति के मरने के बाद 18 या 20 साल की लड़की को जिंदा चिता पर उसे जला दिया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का आत्मा फटता था ये सब देख करके। वो विधवा स्त्रियों के घर जाते थे, लड़की के माँ पापा को समझाते थे कि आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं, आप अपनी बच्ची को जिंदा मार क्यों रहे हैं। लेकिन एक भी समाज उनका समर्थक नहीं था। जिस सती का पति मर जाता था उसके घर वो जाते थे, विनती करते थे कि ऐसा पाप मत कीजिए, इसमें इस महिला का, इस स्त्री का क्या गलती है। परंतु दूसरा वर्ग कहता था कि अगर इस स्त्री को नहीं मारा गया तो इसके पति को आत्मा शांति नहीं मिलेगा, और अगर इसकी पत्नी जीवित रही तो हमारा समाज खराब हो जाएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर इस चीज का काफी विरोध करते थे। इसी कारण से वो बोलते थे कि ऐसा करते हैं कि जिस स्त्री का पति मर गया हो या फिर जिस पति का स्त्री मर गई हो उसके साथ विवाह कर देते हैं, या फिर जो स्त्री का पति मर गया हो उस स्त्री को दोबारा मौका मिले कि दूसरे लोग से शादी कर पाए। उनका ये बात समाज में किसी को पसंद नहीं आया। सभी लोग ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बुराई करने लगे, पथराव तक होने लगा। किताब में नहीं लिखा रहा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का काफी बुराई हुआ। उन्होंने अंग्रेज सरकार के माध्यम से, हम लोग पढ़े थे, सती प्रथा का समर्थन किए। कौन कौन से अंग्रेज थे पढ़े थे ना, उसको लिखा हुआ था। उन लोगों की सहायता से भारत में सती प्रथा बंद करवाया और विधवा विवाह कानून एक्ट शुरू करवाया। यहाँ लिखा हुआ है 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून पास किया। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बात को सुना, स्वीकार किया, और उन्होंने भी समझा ये जो भारत में हो रहा है महिलाओं के प्रति बिल्कुल गलत हो रहा है। एक तरफ तो हम स्त्री को शिक्षा के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा में सुधार लाने के लिए बाम बोतनी पत्रिका, बैथुन स्कूल, बैथुन कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, आत्मजीवनी लिख रहे हैं, सभा बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको उनके साथ हो रहा अत्याचार पर कुछ नहीं कर पा रहे। ये सबसे गलत था।
इसी कारण से 1856 में लॉर्ड डलहौजी के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह कानून पास होता है। शिक्षा प्रसार तथा नारी उत्थान में विद्यासागर का योगदान अविस्मरणीय है, मतलब भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर सिर्फ शिक्षा के माध्यम में नहीं, समाज के माध्यम में, शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम में काफी हद तक आगे बढ़े थे। आज देश में जो महिलाओं में जो परिवर्तन आया है, समाज में, बंगाल में जो परिवर्तन आया है, इसका सबसे बड़ा योगदान राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे लोगों को जाता है, जिन्होंने समाज में अराजकता, पुरोहितवाद, आडंबर, अंधविश्वास, महिलाओं की दुर्दशा को सुधारने का तो काम किया ही, साथ में समाज में एक नया दिशा, एक नया राह खोला, जिसमें से बंगाली समाज को एक नया पहचान मिले, स्त्री शिक्षा में एक नया बदलाव मिले। इस तरह से नारी शिक्षा क्षेत्र में ईश्वरचंद्र विद्यासागर का काफी योगदान है।